जय बिहार और नमस्कार मेरे साथियों चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। खुशियों की सौगात चली आ रही है और आप सबको लगातार सूचनाएं भी मिल रही हैं और अंदर ही अंदर प्रसन्नता भी। 1,80,000 सीटें पर नियमावली में कड़े संशोधनों के साथ ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आप सबको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे हर दर्शक यूपी के तो मौका छूट गया, लेकिन बिहार के सारे दर्शक जो भी हमें देखते हैं, मैं आशा करता हूं और बधाई देता हूं कि आप सब इस बार के शिक्षा में चयनित हो जाएंगे क्योंकि कटअप भी काफ़ी लो रहेगी। बहुत जल्द मेरिट को लेकर के मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी दूंगा, थोड़ा कंफर्मेशन आ जाए उसका, कि आप सब खुश हो जाएंगे। और जिनके अंक थोड़े कम आ रहे हैं ना, परेशान ना होइए। भर्ती इतनी बड़ी है कि मेरिट को डाउनफॉल होना है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि एक बीटेट हुआ नहीं, इससे भी कंपटीशन लेवल कम हो रहा है और कहीं ना कहीं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्रेस मार्क्स का भी सिस्टम हटाया जा रहा है। इन सारे पहलुओं पे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि देखो, मुझे ना भूल जाना, लड़ाई सीटेट से शुरू हुई और 7वें चरण के शिक्षक भर्ती तक लगातार आप सबके साथ हैं और आगे भी प्रयास करेंगे कि जीवन की हर कठिनाई में आप सबके साथ रहें। एक ही निवेदन है, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और मेरे भाई भी शिक्षक बनने के बाद आप सबसे मुलाकात जरूर होगी। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मैं आप सबसे मिलना जरूर चाहूँगा। तो एक रिश्ता हम सबका जो है वो बना रहेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आइए 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि 1,80,000 लगातार मैं आप सबको रिमाइंडर दे रहा था कि 1,80,000 की भर्ती आनी है और वो अब आपके सामने दिख रही है। 80,000 जो भर्ती है वो आ रही है शिक्षकों की और प्राइमरी शिक्षकों की, और उसके बाद जो भर्ती आ रही है, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो भर्ती आ रही है वो 1 लाख भर्ती आ रही है 10th 8 से लेकर के 12 क्लास तक की। तो कुल मिला जुला करके आप सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और इन सबसे पहले चलिए एक और आप सबको अच्छी खबर बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं विगत कुछ दिनों से अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर आप में से किसी भी साथी का जज बनने का सपना है, जुडिशरी क्रैक करने का सपना है, तो अनअकैडमी आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आया है। आप अमित लॉ 10 मेरा कोड डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसके बाद आपको फ्री में स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी मिल जाती है। साथ ही आपको बहुत सारे स्पेशल क्लासेस की फीचर्स मिल जाती हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, पोल ऑफ लर्नर्स मिल जाता है, राइज अ हैंड, आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, आपकी क्लासेस मिस ना हो उसके लिए आपको रिमाइंडर भेज दिया जाता है, लेक्चर की नोट पीडीएफ आपको मिल जाती है और उस सबसे अच्छी बात, एनी टाइम एनीवेयर आप जहां चाहें वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही यूपी मतलब पीसीएस जुडिशरी को देखते हुए, जज को देखते हुए, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सिविल प्रोसीजर लॉ हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सब चीज़ को समराइज करके सिलेबस के हिसाब से आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपका नॉलेज इन्हेंस होता है। और उसके साथ ही साथ फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है PYQ, जिसमें बिहार का अभी भी बच्चा है। 26 जून को आपको PYQ यूपी का बचा हुआ है। अगर आप यूपी से हैं तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही आपको अल्टरनेटिव डे पर लगातार आपके टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जाते हैं। आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, टीपीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस, इन सब के लिए आपको सुनहरा मौका मिलता है कि आप इनका टेस्ट दे दें। ये सब कुछ आपको मुफ्त में मिल सकता है। अमित लॉ 10 मेरा कोड है और आप इन सब चीज़ों से अपनी जुडिशरी के सपने को पूरा कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को देख सकते हैं, अपनी तैयारी की पड़ताल कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर हुई है और आप अनअकैडमी के साथ जज बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस बार की जुडिशरी का मौका, जैसे कि बिहार में भी जुडिशरी आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है, आप सब जरूर अपनी तैयारी को धार देंगे और अमित लॉ 10 के साथ, अनअकैडमी के साथ आप सब अपने जज बनने के सपने को पूरा करेंगे। यही आशा करता हूं। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। तो जुडिशरी के बाद अब साथियों आ जाते हैं आप लोगों के शिक्षा पे बात कर लेते हैं, लेकिन इन सब से पहले नई नियमावली के कुछ चीज़ों को बहुत ही जरूरी तौर पे समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, डोमिसाइल का जो रूल है ना, ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। और लगातार जो आप लोग मेरिट डर रहे थे ना, अब जब ये डोमिसाइल रूल इंप्लीमेंट होगा तो बाहर के लोगों के आने का रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब एक तो ऐसे ही, लेकिन हर राज्य अगर ऐसा करने लगे तो फिर कहाँ जाएगा। लेकिन फिर भी बिहार के लिए तो ये अच्छी बात है कि भाई बिहार में अब कोई बाहर से नहीं आएगा तो कटअप तो डाउन होगी।
मेरिट नीचे लगेगी साथियों। इसलिए अगर आपके कम नंबर है फिर भी आप परेशान ना होइए। आज मैं सिर्फ आपको व्यतिरिक्त चीज़ें बता रहा हूँ। केंद्रीकरण के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है किसी भी साइबर कैफे से आपको सिर्फ अपलोड करना है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी बाद में निकायों में होगी। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, मुझे पता है आपका वक्त जा रहा है, लेकिन सुनिए, जो साथी थोड़े एक्टिव हैं शिक्षा भर्ती को लेकर के, उन सब से मेरा निवेदन कि हर निकाय पर नज़र बनाकर रखें, कितनी सीटें निकाय भेज रहा है। बहुत सारे निकायों में ऐसी सूचना आ रही है कि कैटेगरी में ओबीसी एससी में 0 सीटें बन के आ रही हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि डेट एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया है और इतने दिन तक जितने सीट खाली हैं सारे सीटों का चयन करना है। तो निकाय अपने काम अच्छे से करे, इसकी भी निगरानी करनी है। अगर आप सब में से किसी को लगता है कि किसी भी निकाय में सीटों की संख्या के साथ ठीक तरीके से ईमानदारी नहीं बरती जा रही है, आप पर्सनली मुझे ईमेल कर सकते हैं, ट्विटर पे टैग कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं अपने स्तर से उस चीज़ों को वेरीफाई कराकर और अपने स्तर पे जो भी हो सकता है इस भर्ती में सीटों को बढ़ाने को लेकर के, वो चीज़ें मैं आप सबके लिए जरूर प्रयास करूँगा। और सूचनाएँ मतलब जहाँ तक अधिकारियों तक पहुँचानी है। अब ये तो कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है ना कि जो भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था 80,000 सीटें आएंगी प्राइमरी की, वही आ रही हैं। 1 लाख कहा था तो वही आ रही हैं जो ऊपर की सीटें थी। तो ये सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं किसी न किसी माध्यम से। तो इसका ख्याल रखना है कि निकाय जो है सीटें प्रॉपर भेजे, और आपको कोई अनियमितता लगती है तो आप मुझे खबर कर सकते हैं। मेरिट और एक और मैं आपको आज ही बता देना चाहता हूँ साथियों, एक बात तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया भूल ना जाना, मास्टर बनने के बाद है ना कहेंगे कि अब तो हमारा कैरियर हो गया, ऐसा भूलना नहीं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपको अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है किस निकाय में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, समझे। और जहां ज़्यादा सीटें हैं वहां आप ज़्यादा अप्लाई कीजिए ताकि आपके चांसेस कम नंबर पे भी बढ़ जाए और आपका चयन हो जाए। आपका अगर इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन क्वेरी या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रयास करूँगा बता दूँ। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी के साथ एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कोई भी चोर कोई भी जालसाज इस बार की भर्ती में प्रयास ना करे, क्योंकि उसका कैरियर खराब हो जाएगा। आप चोर भले हैं लेकिन आपको पता है कि घर परिवार सब आपसे जुड़ा हुआ रहता है, आपकी एक गलती बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जाली सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी आप कर लेंगे, डोमिसाइल बनवाकर पकड़े जाएंगे और आपको जेल हो जाएगा, लास्ट में आपकी नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए जो भी चोर कोई भी गलत तरीके से इस भर्ती में घुसना चाहते हैं उनको मैं साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूं, ऐसा मत करो। अपने परिवार के लिए मत करो, अपने लिए मत करो। ईमानदारी से जो बच्चों ने मेहनत की है उनको भर्ती में आगे बढ़ने दो, आप उनका रास्ता मत रोको ना। आप वो सीट तो रोक के रखेंगे लेकिन अल्टीमेट वो आपको मिलेगी नहीं, आप पकड़े जाएंगे, जेल चले जाएंगे और वो सीट खाली रह जाएगी और हमारा एक ईमानदार बच्चा या बच्ची उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ है कि ये मांग आपको पता है धीरे धीरे खत्म हो गई बीटेट वाली, और फाइनली अब जो है रास्ते सारे क्लियर हो गए हैं, आप सबकी मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं 7वें चरण की भर्ती। अब बहुत सारे साथी स्पेसिफिक डेट पूछ रहे थे, ऑफिशियली बहुत सारे लोगों ने आपको बता दिया होगा अभी तक, जैसे कि आपको पता है 25 जुलाई। लेकिन ये मैटर करता है कि सबसे पहले किसने बताया, तो ऑफकोर्स सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 25 जुलाई के बाद प्रक्रिया शुरू होगी और अल्टीमेट वही हो रहा है। तो वो चीज़ें अब मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपके 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी धार से शुरू होगी। हालांकि डेट तो मुख्यमंत्री जी ने देखिए खुद ही ट्विटर कर दिया है और उन्होंने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा भी है कि इस वर्ष 1,80,000 शिक्षकों की नियुक्तियां, कक्षा 1 से 8 तक 80,000 पद, 9 से 12 तक 1 लाख पद, अगस्त से अक्टूबर के बीच में सभी नियुक्तियां हो जाएंगी। मतलब अगस्त से शुरू होंगी और अक्टूबर में जाकर के सारी नियुक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो बहुत जल्द आप सब शिक्षक बनेंगे और आप सब भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बने और तभी आप सबसे मुलाकात हो, यही आपकी सबके लिए कामना है। कटअप को लेकर बहुत अच्छी खुशखबरी आप सबको बहुत जल्द दूंगा, बस इंतजार कीजिए, चैनल पे बने रहिए, सूचना मिल जाएगी। प्रणाम।